Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 1.1 and it is the first part. The statement of the question is solve the following equations by completing square. यानी यहाँ कुछ equations दी गई हैं, इनको square completion के थ्रू हमने resolve करना है. मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं. 10 पार्ट्स करने से पहले एक बात आपको बताता चलूं कि इसमें जो कोई भी क्वेश्चन होगा ये यहाँ पर सिर्फ दो फार्मूलाज यूज होंगे. एक फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर. चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये 7 जो है ये बेसिकली कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है. यानी अगर यहाँ पे 4x होता, 4x स्क्वायर होता तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाती कि हम इसका कंप्लीट स्क्वायर ले सकते हैं. लेकिन क्योंकि अब 7 है और 7 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो आपको सबसे पहले यहाँ इस जगह से 7 को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा किसी भी तरीके से. तो हम करते इस तरह से हैं कि इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पर, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, दोनों साइड्स पर 7 से डिवाइड कर देते हैं. तो ये आपके पास 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को दोनों साइड पर 7 से डिवाइड किया. ये आपके पास 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ओवर 7 मतलब सारे को बटा 7 इज इक्वल टू 0 ओवर 7 आ जाएगा. अब ये 7x स्क्वायर ओवर 7 आ जाएगा, 2x ओवर 7 आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 ओवर 7 आ जाएगा. 0 ओवर 7 तो 0 ही आपको रिस्पॉन्स देगा, मतलब रिटर्न बैक करेगा. 1 ओवर 7 आ जाएगा. यहाँ पे 2x ओवर 7 भी बिल्कुल इसी तरह आएगा. यहाँ 7 और 7 जो है ये कट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो आपके पास फाइनली यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब देखें तो ये इक्वेशन इस पोजीशन में आ चुकी है कि ये सबसे पहला जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है. मैं यहाँ रुक के अब आपको ये चीज बताता चलूं कि जो चीज मैंने आपको बताई थी कि हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे. यही दोनों फार्मूलाज कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम इनकी जरूरत रहेगी. तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज होगा? यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा. क्यों? इसकी डिपेंडेंस किस चीज पर है? इसकी डिपेंडेंस बेसिकली ये यहाँ पर ये सेंटर में आपके पास जो भी चीज होगी उस पर डिपेंडेंस होगी. उसकी वजह ये है क्योंकि आपके पास सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर, फिर लास्ट पे माइनस 1 ओवर 7 इसका भी कंप्लीट स्क्वायर हमने बनाना है. तो यहाँ पर अगर 2ab, अगर आप दोनों फार्मूलाज को देखें ना और दोनों फार्मूलाज को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं यानी a माइनस बी होल स्क्वायर ले लूं तो यहाँ पे सिर्फ यही चीज माइनस होगी. सॉरी. यानी अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस 2ab है. अगर यहाँ माइनस यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे a माइनस, यहाँ पे सिर्फ 2ab जो है यही माइनस में आएगा. अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 2x ओवर 7 जो है, जो कि बिल्कुल सेंटर में है, जो कि 2ab के इक्वल है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है. प्लस में है इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर यानी प्लस 2ab वाला फार्मूला हम ये यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो हमने इस चीज को देख लिया कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला कब यूज करेंगे और a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला कब यूज करेंगे. तो अब यहाँ पे इस पूरी रकम को, इस पूरी इक्वेशन को हम कोशिश करते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए. इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले x का होल स्क्वायर लिया प्लस 2 यानी x का होल स्क्वायर लिया प्लस 2 इंटू a आपका है x यानी ये आपका पहली रकम आपकी x है तो ये आपके पास 2x आ गया. अब इसके साथ कौन सी ऐसी रकम जो है वो मल्टीप्लाई की जाए कि ये 2x ओवर 7 आ जाए. यानी हमारे पास 2x तो आ चुका है तो 2x ओवर
7 लाने के लिए इसके साथ हमें 1/7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं सिंपल इस तरह से करता हूँ कि 1/7 का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, 1/7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और ये -1/7 बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा। अब अगर आप इस चीज को देखें तो ये जो चीज है, ये जो सारी की सारी इक्वेशन है, ये बिल्कुल वही है जो ये है। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशंस के अंदर जरा भी फर्क नहीं है, यानी ये इक्वेशन बेसिकली बिल्कुल सेम यही है जो कि ये है। अब अगर आप इसमें देखें तो ये आपके पास x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये 2x/7 है, ये 2x/7 है। यहाँ पे 1/7 स्क्वायर ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी अगर मैंने किसी भी जगह पर कोई भी 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे मेरी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या है, अब इस तरह से है कि ये आपके पास x यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये सारे का सारा कंडेंस होके स्क्वीज होके ये बन जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, यानी ये आपके पास x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, ये यानी यहाँ पे इस सारी रकम ने आपको यहाँ पे x प्लस 1/7 होल स्क्वायर रिटर्न किया। अब नेक्स्ट आपके पास ये -1/7 का स्क्वायर है, तो ये 1/7 का स्क्वायर 1/49 आ जाएगा, -1/7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको, इन दोनों को इक्वल साइन के दूसरी साइड पे लेके, यहाँ हमारे पास 1/49 इक्वल साइन के दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, 1/7 भी इक्वल साइन के दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस है, ये मिस्टेकनली माइनस लिखा गया है, बल्कि ये प्लस है। इसके बाद यहाँ पे 1/49 और -1/7 इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 49 एलसीएम आ गया। मैंने पहले भी बताया था कि जिस वक्त भी हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि एलसीएम वो लिया जाता है जिस पर दोनों डिनोमिनेटर्स डिवाइड हो जाएं। जैसे 49 है तो 49 पे 49 भी डिवाइड हो जाता है, 7 भी डिवाइड हो जाता है। अब 49 पर 49 को डिवाइड किया, आपके पास 1 आया, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 1 आ जाएगा। फिर 49 को लिया और इसको 7 पर डिवाइड किया, आपके पास 7 आया, 7 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 1 + 7/49 आ जाएगा। ये आपके पास 8/49 आ गया। अब हम सिंपली इस तरह से करते हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पे जिस वक्त भी सॉल्यूशन सेट लेना होता है तो सॉल्यूशन सेट के लिए याद रखिएगा कि हमें उस पूरी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल हो, जैसे यहाँ वेरिएबल x है तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम इस स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करते हैं कि हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी जज़र ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। और यहाँ पे भी आपके पास अब ये 8/49 का भी स्क्वायर रूट आ गया, यानी कि जज़र आ गया। अब ये इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 ओवर 49 को हम 7 × 7, इसका स्क्वायर रूट आ गया। ये x + 1/7 इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 2 और 2 क्योंकि ये 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम इसे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे 7 और 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये दोनों स्क्वायर रूट्स आ गए। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हुआ, ये हमारे पास 2 आ गया, जबकि इस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही रह जाएगा, ओवर 7 आ गया। अब क्या है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास फाइनली 2 √2 ओवर 7 ये प्लस माइनस में है, यानी हम अब करेंगे इस तरह से कि x + 1/7 इज इक्वल टू प्लस 2 √2 ओवर 7 और x + 1/7 इज इक्वल टू
माइनस टू स्क्वायर रूट ओवर 7, यानी कि इस एक दफा इसका प्लस और एक दफा माइनस, दोनों बारी बारी इक्वल साइन के इक्वल कर दिए हमने। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर x प्लस 1/7 है, 1/7 प्लस का है, इक्वल साइन के दूसरी साइड पे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लिया, ये 7 आया, सो आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। एक तो x की ये वैल्यू आ गई। दूसरी साइड पे x की जो वैल्यू है वो है x प्लस 1/7 इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे 1/7 जो है इक्वल साइन के दूसरी साइड पर गया तो ये माइनस 1/7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। अब यहाँ पे एलसीएम हमने लिया, एलसीएम लिया तो ये हमारे पास -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर होल डिनोमिनेटर 7 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7। तो इट विल बी द सोल्यूशन सेट। इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा ट्रिकी था, तो एलसीएम था। एलसीएम की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमारे इंपॉर्टेंट टिप्स में देखें, आपको होपफुली वो एलसीएम लेने का तरीकाकार बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आप इस पे करना चाहते हैं तो आप हमसे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक यू वेरी मच।